अस्सलाम वालेकुम। ख़ानदान, ख़ानदान है क्या? ख़ानदान एक माँ बाप की औलाद जो एक छत तले यानी एक घर में रहती है, वो झुंड या ग्रुप जो है वो ख़ानदान कहलाता है। ये सादा सी जो मिसाल है, सादा सी तारीफ है ख़ानदान की। लेकिन दरअसल ख़ानदान इतना सा नहीं होता। ख़ानदान बड़ा वसी लफ्ज़ है। ख़ानदान वो है जो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप, यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी, फिर उनकी औलाद और फिर उनकी औलाद, जिसको हम अंग्रेज़ी में कज़न कहते हैं, ये सब मिलकर एक ख़ानदान बनाते हैं। ख़ानदान का हम पर बहुत बड़ा हक़ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके दुख धर्म में शरीक हों, उनकी ज़रूरियात हमें पता होनी चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरियत है, किस मुश्किल में है। लेकिन हम आजकल उससे बिल्कुल भी जो है ना साइड पर हो गए हैं, बिल्कुल हम दूर हो गए हैं, किनारा कशी इख्तियार कर ली है हमने ऐसे गमों से। अब ये ख़ानदान नहीं, बल्कि हमारा मज़हब तो हमारे हमसायों और जो हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं, सबके लिए हुक्म देता है कि भी सबका ख्याल रखो, उनके मसाइल समझो कि क्या मसले हैं उनके। अब मुझे हमसाय से मुझे एक अपनी जो है ना एक हमसाई खाला याद आ गई कि बचपन में जब मैं छोटा था तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी एक मिठाई की दुकान थी। रात को जब वो घर आते थे, मिठाई लाते होंगे अपने घर, तो वो मेरी हमसाई खाला जो हैं वो मुझे सोते हुए को उठाती थी और मिठाई ला के देती थी। मुझे आज तक मुझे वो नहीं भूलता। क्या है, हम कौन थे? हम हमसाए थे सिर्फ। लेकिन नहीं कि मैं बच्चा था तो चलो कि नहीं, हमने इसको भी जब हम खा रहे हैं इस बच्चे को ही जाके दे दी। अब तो हम बिल्कुल ही इससे हमने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मुझे आज तक अब मैं जब मुझे वो अपनी हमसाई खाला याद आती हैं तो मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अब देखें, हमसाए का हक़ है, लेकिन आपने ये सुना होगा अव्वल ख़ैश बाद दरवेश। तो पहले अपने अजीज़ों को तो आप देखें कि हैं क्या मसाइल हैं उनके, हमें कुछ पता नहीं है। ये जो ख़ानदान होती है ना, ये ख़ानदान हमारी पहचान होती है। ये याद रखें कि हमारी पहचान जो है वो ये ख़ानदान है। हम क्या होता है, हम सब जो है ना अपना फालतू टाइम ऐसे ही आजकल ऐसे ज़ाया कर देती हैं। अपनों को वक्त हम नहीं देंगे और क्या करेंगे, मोबाइल है और बस टक 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 टक, बस ख़त्म। आपने अगर मजबूत होना है ना तो आपने ख़ानदान को अपने देखना होगा, उन्हें टाइम देना होगा, उनके मसाइल देखने होंगे। वही कौमें जो हैं तरक्की करती हैं जो ख़ानदान जब एक दूसरे का हाथ जोड़े होते हैं, ख़ानदान के मेंबर जब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो वही कौमें वो तरक्की करती हैं। अच्छा, हम मिलते जुलते भी हैं, ये नहीं कि हम नहीं मिलते जुलते। हम किन से मिलते जुलते हैं? या तो जिनसे हमारा काम होता है या जिनके पास रोकड़ा होता है, हमने उनसे ही सिर्फ अपना मेल रखना होता है, बाकी हमें किसी से कोई नहीं। या हमें किसी से अपने ख़ानदान में किसी से कोई लालच हो तो हम उससे अपना मेल मिलाप रखेंगे। वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी का काम आ जाएं। हमने उनसे अपने काम निकालने हैं, लेकिन हमने अपने दूसरों के काम नहीं आना अपने ख़ानदान के। हमने तो यही आजकल जो है वतीरा इख्तियार किया हुआ है। तो ये जो है ख़ानदान से ये दूरी, ये क्यों? वजह मैं ये समझता हूँ कि ये दूरी अब इसलिए भी हो गई है कि ये जो हमने छोटे छोटे घरों की ख्वाहिश जो है ना हमारी, उसने ख़ानदान को डुबो दिया है। यानी देखिए, ये जो फ्लैट्स का सिस्टम आ गया है ना, मेरा छोटा सा घर ये है, मेरा छोटा सा घर ये है, मेरा छोटा सा घर ये है, तो वो, और उसमें हम बड़े खुश होते हैं, वो मेरा इतना ये फ्लैट है, मेरा ये फ्लैट है। तो ये
ये सिस्टम इसने हमें दूर कर दिया है। पहले क्या होता था, एक हवेली होती थी, उसमें सब उसी में रहते थे, सब बच्चे बच्चे जो है ना उसी में जवान होते थे, खेलते कूदते थे, एक दूसरे से अटैच थे तो मोहब्बत थी। फिर होता, अगर हम, ठीक है मैं मानता हूं इस्लाम भी हमें यह कहता है कि जी हाँ जी, अगर आपकी बेगम कहती हैं अलग घर को, आप अलग घर करें, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर हम ये तरीका इख्तियार करें कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, भाई के पास थोड़े पैसे हैं, दूसरे भाई के पास दरमियाने हैं, तो हम क्यों ना एक ही प्लॉट लें, प्लॉट में जिसके जितने जितने पैसे हैं उसका उतना ही घर बना लें, 4 दीवारी एक करें, और जो हमारा बैठक है, औताक है, ड्राइंग रूम है, वो एक होना चाहिए। इससे आपके घर आने वालों पर आपका रोब रहेगा, आपके खानदान का पता लगेगा, आपकी जो मिलाप है, आपकी जो मोहब्बत है उसका पता चलेगा। वो ये जो जोड़ होता है ना, ये बड़ा आदमी को मजबूत कर देता है। कोई आपकी तरफ उंगली उठा के नहीं दे, मेरी आंख से नहीं देखता सकता, उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन हम नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके पास पैसे नहीं है, उसे वो गरीब है, इसको निकाल दें बस। अच्छा, ये जो हवेलियां होती थी ना, हवेलियों के अलावा भी बचपन में मुझे याद है कि पहले जब शादियां होती थी, घरों में महीनों महीना जो है ना रात को गाना बजाना होता था, गाना बजाना भी हो रहा है, खाना पकाना भी हो रहा है, और सिलाई कढ़ाई भी उसमें हो रही है, जोड़े भी टाके जाते थे, सब कुछ होता था। अब तो ये लवाजमात ख़त्म हो गए। अब क्या होता है, हम तो अपने भाई को भी जाके कर, ये शादी का कार्ड है, आ जाइएगा, कहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे हॉल में। अब बिल्कुल ये गैरों की तरह सब के सब शादी हाल में पहुंच जाते हैं, ना वो सलामियाँ रहीं, ना वो प्यार मोहब्बत रहा, ना वो खुशियाँ रहीं। इसका मतलब खुशियाँ हमारी कम हो गई, हमने खुशियों को अपनी खुद कम किया है। हमने तो वही कर दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद अयाज, चाहे बाहर का हो, गैर हो या रिश्तेदार हो, सब वहीं आ रहे हैं, सब वहीं मिल रहे हैं, और वहाँ से गए और बस अल्लाह हाफिज़, बस बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमारी खुशियाँ जो है ना, वो सिर्फ अब सोशल मीडिया तक रह गई हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों तक महदूद रह गई हैं, और हमें कोई बाकी चीज़ों से सरोकार नहीं है। अब क्या होता है, हम तो अपने बहन भाइयों को हमने वक्त नहीं देना, बल्कि हमने जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं ना, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमने उनको टाइम देना है। उनको टाइम देकर हमने खुश भी होना है। हमारा खून बढ़ जाता है कि जी हमने उनको टाइम दिया, उन्होंने हमें दिया। भाई बहन का कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और उनके बाकी अजीज रिश्तेदारों का कुछ पता नहीं है। क्या होता है, रात को जाते हैं, आजकल रिवाज बन गया है ख़ास कर कराची में, कहवा खाना में यानी चाय खाने में जाके बैठ जाते हैं, चाय खाने में बैठे हैं, गपशप लग रही है और मोबाइल भी साथ चल रहा है। ऐसे वहाँ पे वाशिफ और ऐसे बातें करती हैं आपस में जैसे कि बड़ी बिजनेस टॉक्स हो रही हैं। वो जो है ना, सब बिजनेसमैन बड़े बड़े बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और ये जो व्हाट्सएप है, इसने तो मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया? घर के एक कमरे में हम 4 दीवारी में सबके सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे हाथ में मोबाइल, बेटे के भी हाथ में, बेटी के भी हाथ में, बेगम के हाथ में, सब अपने अपने मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं एक उसमें कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन हमारा बाहर चल रहा है। अब तो हालत ये हो गई है कि बाप को ये पता नहीं होता कि जी मेरा बेटा क्या कर रहा है, बेटी किससे बात कर रही है, क्योंकि बाप के हाथ में तो खुद मोबाइल है। तो क्या करे, कैसे अपने उनको देखे? भाई पहले तो वो अजीज हैं जिनसे मोबाइल पे बात हो रही है,
हम सिर्फ खुदगर्ज हो गए ऐसे कि हमें अपनी गरज है। हमने तो इवन के ये इस चीज़ ने तो बच्चों को भी हमसे दूर कर दिया है। यानी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, फिर वो इसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं। इसी तरह क्या होता था, पहले एक कमरा होता था, एक घर होता था, या उसमें सब बैठ के कैरम बोर्ड भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे। अब भी खेलते हैं हम, किसने कहा कि नहीं खेलते हैं, लेकिन नेट पर और दूसरों के साथ। हमें नहीं पता कौन है, लेकिन हम उनके साथ खेल रहे हैं। वो हंसी मजाक खत्म हो गया। एक और मुझे याद आया कि पहले जब सर्दी होती थी, तो सर्दियों में क्या होता था, लोग एक ही अंगीठी में बैठ जाते थे, एक ही अंगीठी के गिर्द बैठ जाते थे और मूंगफलियाँ खा रहे हैं, चिलगोज़े खा रहे हैं, आपस में गपशप लग रही है। जो यही भी होता था कि बड़ी औरत के साथ बैठ जाती थी तो बच्चों को कहानियाँ सुना देती थी। उससे उनमें प्यार बढ़ता था। एक कहानियाँ जो होती थी वो किसी को राह रास्त पर अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती थी। लेकिन अब तो हमें सोशल मीडिया कहानियाँ सुनाता है, बस हम उसी की कहानियों में। हत्ता कि आप ये जो मैं ख़ास कर उन लोगों को कहूँगा जो जवान हैं, अभी बिल्कुल नौजवान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप की क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। अब तो नौजवान पैसा दे देता है, चीज़ें ला के दे देता है, बस वो समझता है उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब ये नौजवान अपनी वालदैन की उम्र को पहुंचेंगे कि उन्हें वालदैन को पैसा चाहिए या उनका वक्त। उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। उन्हें आप अपना वक्त दें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ सलाह मशवरा करें। और हमेशा याद रखें कि वालदैन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो उस एक्सपीरियंस से आपको कुछ मशवरे देंगे वो आपके लिए ज़्यादा कीमती होंगी। बाहर वाला कोई आपको ऐसी जो है कीमती मशवरे नहीं देगा। बाहर वाला वो देगा जिसमें उसके भी लालच हो। वालिदैन बग़ैर लालच के आपको मशवरा देंगे और सही मशवरा देंगे। तो वालिदैन का ख्याल रखें। और चूँकि बुढ़ापे में वालिदैन कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये कमज़ोरी उनकी ख़त्म करने में आपकी जो उनका साथ है, आपके उनके साथ बैठ के बातें करना है, ये उनकी कमज़ोरी ख़त्म करेगी। अगर आप उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो और भी कमज़ोर होते जाएंगे। सोच सोच के उनका बुरा हाल हो जाएगा। वालिदैन चले जाते हैं ना, फिर पछतावा रह जाता है, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता। फिर बस दुआएं करें। बस अब तो हमारे पास दुआओं का भी टाइम नहीं होता। सच्ची बात तो ये है। अल्लाह हाफिज़।